आपने जो सवाल खड़े किए हैं, मैं चाहूंगी कि राजीव उसका जवाब दे कि आखिर 24 के बाद ही राजीव यहां पर अब आम जनता भी वहां पर पूछ रही है, जिस तरह से विमल बता रहे हैं कि 24 के बाद ही क्यों ये सब खोजा जा रहा है। हालांकि राजीव, जब 12 दिसंबर को जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, जब सर्वे देने के आदेश पर रोक लगाई गई थी, तो लगा था ये मामले थम जाएंगे, लेकिन यहां तो कहीं और कहां जाए, संभल में ही एक के बाद एक लगातार अब मंदिर खोजे जा रहे हैं। ये मामला, इसके पीछे की सियासत में आपसे समझना चाहूंगी, और 2027 का दंगल। देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा, पहले एक शेरी सुना देता हूं पूजा। हर इश्क को हासिल नहीं मुमताज की किस्मत, हर कब्र में क्यों ताजमहल ढूंढते हैं लोग। आप देखिए, अब ये 21वीं शताब्दी में खुदाई और ढुड़ाई का काम जो चल रहा है, मैंने पहले भी आपको कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 2022 का चुनाव जीतने के बाद अब उनके लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद थोड़े कदम उनके ठिठके थे, और विधानसभा उपचुनाव के बाद उनके कदम दिल्ली की तरफ बढ़ने की तरफ और दिखाई देते हैं। ये सारा सब कुछ जो आप देख रही हैं, ये सिर्फ उसी तरह एक हिंदू नायक के तौर पर योगी आदित्यनाथ अपनी इमेज को बनाने के लिए, और जो एक बहस सेकुलर और धर्मनिरपेक्षता मंदिर मस्जिद की होती है, उसको अपना एक मोड़ देने के लिए वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के उत्तर प्रदेश की विधानसभा की कार्रवाई का कल आप 1 घंटे का उनका भाषण सुने, तो वो पूरा भाषण इस बात पर केंद्रित है कि उन्होंने ये भी कहा कि अगर मंदिर के सामने से, अगर मस्जिद के सामने से हिंदुओं का कोई धार्मिक जुलूस निकलता है तो वहाँ नारा क्यों नहीं दिया जा सकता। जय श्री राम का नारा सांप्रदायिक कैसे हो गया। अगर हिंदुओं के इलाके से मुसलमानों का धार्मिक जुलूस निकल सकता है, वो अपने नारे के साथ निकल सकते, तो हिंदुओं का क्यों नहीं निकल सकता है। संभल के बारे में उन्होंने जिक्र किया, आपने और विमल ने उसमें ज़्यादा बता ही दिया है, तो वो बात को इस तरफ ले जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बाबा साहब के ओरिजिनल संविधान में तो धर्मनिरपेक्षता शब्द था ही नहीं, सेकुलरिज्म था ही नहीं, सेकुलर, और उसके अब बाद में जोड़ा गया। उन्होंने बाबरनामे का भी जिक्र किया और तमाम बातें की। वो एक सीधी सी लाइन खींचना चाह रहे हैं। बात यह है, कुल मिलाकर अगर हिंदुस्तान की ज़मीनों से मंदिरों को खोजने का ही काम चलता रहा, और ख़ासकर उन इलाकों में जहां मुसलमान रहते हैं, तो आप बताइए कि इस देश में जिस तरीके का लोकतंत्र माइनॉरिटी मेजॉरिटी की बात कही जाती है, उसमें किस तरह का संदेश जाएगा। दूसरी तरफ ये भी एक कड़वी हकीकत है पूजा कि इस देश में हजारों, मैं तो मानता हूँ लाखों, अगर ग्रामीण इलाकों में जाएं, छोटी छोटी जगहों पर जाएं, तो आपको पता चलेगा न जाने कितने मंदिर पड़े हैं जिनका जीर्णोद्धार करना चाहिए, जो बहुत बुरी हालत में है, उनको ठीक करना चाहिए। बहुत सारे मंदिर बदहाल स्थितियों में पड़े हुए हैं, लेकिन खुदाई दूसरी जगहों का, यहाँ मंदिर मिला, यहाँ मंदिर मिला में चल रहा है। वो उनकी राजनीति को सूट करता है। और इधर अखिलेश यादव जो बातें कह रहे हैं, इनको वही पीडीए की बात, मैं अंत में अपनी बात रोज यही कह के बंद करता हूं कि भारत की राजनीति 2 ध्रुवों के इर्द गिर्द घूम रही है, जिसमें एक तरफ धर्म है और दूसरी तरफ जाति। बिल्कुल, और धर्म और जाति की ही लड़ाई में संभल में अब लगातार एक के बाद एक मंदिर और खुदाई और जुड़ाई सब ढूंढी जा रही है।